जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारे हृदय में ये समाओगा नहीं, तब तक हम भक्त नहीं बन सकते, भक्ति नहीं कर सकते, इस मार्ग पर रुक नहीं सकते। इसलिए बार बार आपको ये, जैसे बच्चे पढ़े याद करा करते, 1 2 दूनी 4 2 3 6 100 बार दिन में करा, कितनी बार टलवा करते, फिर वो सदा के लिए वो बच्चों की जुबान पर फिट हो जाते हैं, आगे चल के उनके प्रत्येक अकाउंट में काम आते रहते हैं। इसलिए आपको ये दास इतना परिपक्व करना चाहता है कि ये मन आपको कभी कहीं डूब ना दे। ये देखिएगा पहला स्कंद और पृष्ठ 28 पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। ये तो नारद जी के ज्ञान का देख लो कि श्री विष्णु जी सभी देवताओं के देवता हैं, जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। देव कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने वाले एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे अद्भुत भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। अब देखो नारद जी के ज्ञान की पोल खुल गई कि वह भी इस विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर, सब जगत के मालिक, रचयिता, देवताओं के देवता, सब भगवानों के भगवान। और अब ब्रह्मा जी के पोल खुल रही है कि आप सारे जगत के आश्रय हो, आप तो देवेश्वर हो हैं, और सबके एकमात्र आप ही आश्रय हो। आगे देखो फिर किस लिए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान विष्णु श्री हरि का उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संसार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों का शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है।
ये 29 पृष्ठ पर आप आगे हैं। अब मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। आगे श्री विष्णु जी के पोल के ज्ञान की का अंत पता लग गया कि ये कहता है कि मैं दुर्गा से बड़ा भगवान किसी ने नहीं मानता, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। अब दुर्गा क्या कहती है? दुर्गा ये कहती है कि वो परमात्मा ब्रह्म है, उसकी पूजा करो। अब देखो 7वां स्कंद, ये 7वां स्कंद और पृष्ठ नंबर 562 पर देवी श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यानी हिमालय को बता रहे हैं, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। और यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अच्छा, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? उस ब्रह्म का अब अपने से अन्य किसी भगवान के विषय में दुर्गा बता रही है। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर किसी ने भगवान नहीं मानता, मेरी जानकारी में तो ये सबसे बड़ी मालिक है, सबसे बड़ा भगवान है देव, ये इससे ऊपर कोई प्रभु नहीं है। और दुर्गा कहती है कि उस परमात्मा के विषय में अब मैं बताती हूँ। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। वो वहाँ किसी की बुद्धि नहीं जाती, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ, यानी किसी और परमात्मा में ध्यान लगाओ, उसकी भक्ति करो। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ओम तो मंत्र है उसका, इसको दोनों समझो, और आत्मा उसका को चलावे बाण है और ब्रह्म को। अब देखो यहाँ अक्षर रूप ब्रह्म, यहाँ केवल ब्रह्म पागे। इनका सबका ज्ञान उवाबाई का है, ना इनको ब्रह्म का पता, ना इनको पर ब्रह्म का पता, ना इनको पूर्ण ब्रह्म के बारे में जाना। अब कहाँ से शुरू किया कि उस ब्रह्म का, उस ब्रह्म माने तत्व ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि तत्ब्रह्म को जानने के बाद और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के उपरांत वो प्राणी केवल जन्म मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, संसार की अन्य वस्तु नहीं चाहता। तो पूछा कि वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां दुर्गा कभी अक्षर ब्रह्म कहती है, कभी अक्षर रूप ब्रह्म कहती है, अब कहती है उस ब्रह्म को की भक्ति करो। एकमात्र, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। अब इसका क्या, किससे क्या सिद्ध होगा? इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे संसार में जो पार जो ब्रह्म है, पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ब्रह्म प्राप्ति कर लोगे, तुम्हारा कल्याण हो। यह देवी कह रही है। अब वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक दिव्य आकाश में स्थित है। ये तपोल पाटली ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा और
नारद आदि मुनियों के ज्ञान की वो कितना ज्ञान रखते थे। अब अन्य ऋषियों के बारे में जो कहते हैं वेदों के बड़े ज्ञाता थे और उनको वेदों का कह कह का ज्ञान नहीं था, ये आपके समक्ष और प्रमाण देते हैं। क्योंकि ये दास जो इस ज्ञान को समझा है, जो तत्व ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया था, वो 600 वर्ष पहले वर्णन किया था प्रभु ने, और वो आज तक विद्यमान है उनकी अमृतवाणी में। उस अमृतवाणी को इन अज्ञानियों ने, जो ऋषि जो संस्कृत के ज्ञाता कहलाते थे, इन्होंने उसे रिजेक्ट करके लाल को कुर्डी में डाल रखा था और कंकरों के थैले भरवा रखे थे, गिठड़ी बंधवा रखी थी कि तुम इनको, ये तुम्हारे बड़े काम की हैं, बड़ी कीमती हैं, इनको उठाई फिरो। हम ढेर सारी साधना किया करते थे, कठिन से कठिन तप भी ऋषियों ने किए। वो साधना परमात्मा पाने की नहीं थी, वो कंकर पत्थर थे। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमेश्वर आकर कहते हैं कि चारों युगों में हमने आवाज लगाई, हमारे संत भी आकर के आवाज लगाते रहे, हम हीरे और मोती रूपी सत साधना आपके ऊपर वर्षा कर रहे हैं, इनको तुम अज्ञानतावश ना पहचान कर इनको नहीं उठा रहे हो और कंकर पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हो, डले ढो रहे हो, डले उठा रहे हो। अब देखिएगा इन ऋषियों के विषय में कितना, इनको कितना ज्ञान था। छठा सकंद अध्याय 10 और पृष्ठ 414 पर जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में और कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब देखिए ब्राह्मणों के कितने विद्वान थे। ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। अरे वाह! भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो कर्म होता था, उसमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित थे। पुणात्मा देखो के हैं कि सतयुग में ब्राह्मण बड़े वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा का जाप करते थे और भगवती का दर्शन करने के उनके मन में सदा ललायत रहता था और गायत्री का ध्यान, प्राणायाम और जाप में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था और गांव गांव में शक्ति के मंदिर का उद्घाटन हो, ये उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अरे वाह! आली पोल इन सतयुग के ब्राह्मणों की, सतयुग में था यो हालत इनका कि दुर्गा को सुप्रीम पावर मान के इसकी भक्ति किया करते थे और वेद के पारगामी और तत्वदर्शी संत, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, अरे ऐसे कर्म जीव कला दिए, इब जड़े नहीं जाड़े, ऐसे उलझा दिए। 4 युग से ये उल्टा पाठ पढ़ा रखा, इब परमात्मा की दया से ही अभी सभी शिक्षित समाज हो गया है। अब ये शीघ्र ही सीधा हो जाएगा ये सब भक्ति मार्ग, जिससे में बहुत लाभ होगा। पुण्यात्माओं, आपको जो पहला मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र, इसमें दुर्गा का जाप भी है, जिसको भी माया बीज बोला है, वो मंत्र आपको दिया जाता है। और ये ब्राह्मण लोग क्या करते थे, उस माया का जाप करते थे। उस माया के जाप से इनमें कुछ शक्ति सिद्धि आ जाती थी, धन की वृद्धि होने लग जाती थी। तो वो अपने मंत्र की, अपना जो सिद्धि साधना साल 10, 2, 4, 10 साल इकट्ठे बैठ कर
कठोर साधना करके वो भक्ति शक्ति इकट्ठे करते, माया के बीच जाप की, दुर्गा के जाप की, तो उसको फिर औरों को आशीर्वाद दे देगा, धन इकट्ठा करने लाएंगे और यही काल के जाल में उलट पुलट होकर फंस गए। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान एक तोब का गोला है। परमात्मा कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये मेरा जो तत्व ज्ञान है ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का विकरता चले मैदान। परमात्मा के तत्व ज्ञान इन अज्ञान रूपी किले को ऐसे ढा देगा जैसे तोब का गोला किसी भी किले के ऊपर कितना दृढ़ बिल्डिंग हो उसको तोड़ फोड़ कर साफ कर देती है, मैदान बना देती है, मैदान बना देता है। ऐसे ही ये तत्वज्ञान इस अज्ञान रूपी किले को ढा देगा और बिल्कुल स्पष्ट मार्ग, एक ही स्पष्ट मार्ग कर देगा जो परमात्मा ने पहले हमें बता रखा है। तो जो प्रसंग था कि परमेश्वर ने आकर ही अपने ज्ञान को बताया है और अन्य अज्ञानी विद्वानों ने, जो विद्वान कहलाते थे, उन्होंने इस ज्ञान को पहले समझा नहीं और रिजेक्ट करवा दिया, ये कहकर के कि कबीर क्या जाने वेदों और गीता के विषय में, क्योंकि कबीर अशिक्षित है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। परमात्मा सर्व भाषा से परिचित होते हैं। परमेश्वर से कुछ भी भाषा छुपी नहीं होती, वो प्रत्येक पशु पक्षी की भाषा को भी समझते हैं। और वो आपके समक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ने यही ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा, लोक कबीर वाणी में लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णित किया हुआ है। परमात्मा कहते हैं गुरुआं गाम बिगाड़े संतो इन गुरुआं गाम बिगाड़े। ऐसे ज्ञानदाताओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए, उनको यथार्थ ज्ञान ना दे करके दंत कथा लोक वेद सुना कर उल्टे रंग में रंग दिया। गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी विहंगा, गरीब दास व बहुजल डूबे नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर क्या कहते हैं? कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की ही उतरे चावे दरिया से पार। परमेश्वर क्या कहते हैं कि भादो में वर्षा अधिक होती है और भादो मास में दरिया बहुत बड़े विशाल रूप धारण करके और बड़े वेग से पानी उसमें बह रहा होता है, बड़ी भयंकर रूप धारण करके दरिया चल पड़ती हैं, बहती हैं। और किसी ने उस दरिया से पार जाना हो, उसके लिए यथार्थ विधि है कि नौका ढूंढे, किसी नौका में बैठे, नाविक साथ हो, बगैर नाविक के भी नौका नहीं पार हो सकती, वो तरीका है। और किसी ने किसी को भेड़ की पूंछ पकड़वा दी और कह दिया कि ये तुझे दरिया से पार कर देगी, ये ले ले 5 रुपए में मोल। अब जिसने कहीं जाना है, पार करना है, तो वो पैसा नहीं देखता, अपना उद्देश्य देखता है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पार। ये साधना जो आप करते हो, आन उपासना, जैसे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्म परब्रह्म दुर्गा आदि की, और जड़ की पूजा नहीं करते, मूल परमात्मा की पूजा नहीं करते, वो ऐसी साधना है जैसे दरिया पार होने के लिए
नौका के स्थान पर भेड़ की पूंछ पकड़ के और उसको उसके द्वारा दरिया से पार होना चाहना, ऐसा प्रयत्न। इसी के बारे में संत गरीबदास जी प्रभु प्रदत्त ज्ञान को, कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को सेकंड कर रहे हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास वह भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को ये ब्राह्मण पकड़े, जैसे अभी आपने पढ़ा श्री देवी पुराण में, उनके बारे में लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान, पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। है तेरा गजब। और दुर्गा कह रही है कि वो परमात्मा तो कोई और, उसकी पूजा कीजिए, वो ब्रह्म है। तो बताओ वेद के भी ज्ञाता कहां से थे? तो सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के ज्ञान से अपरिचित है। तो कलयुग के ये मैं ऋषि और कहां कितने ज्ञान लाओ थे? इनके पास तो कख भी नहीं था, सारी बकवाद गढ़े थे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़े मूड किसाना। सतगुर बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब इसका प्रमाण देते हैं अज्ञानी कैसे। जैसे कल आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी और अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भी साधो, यहां सब उल्टा व्यवहार, और झूठों को तो ये सच बतावें, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, और इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। अब इसका थोड़ा प्रमाण देते हैं आपको। आप किसी भी संत या पंथ, ऋषि महर्षि का सिद्धांत थ्योरी आप पढ़ लीजिए। उन्होंने यही कहा है कि प्रारब्ध में लिखा हुआ जो भी पाप है, कर्म का दंड है, वो पाप कर्म का दंड भोगे से ही समाप्त होता है। इससे भी सिद्ध होगा कि ये कितने विद्वान थे, कितना वेद को जानते थे। और वेदों में लिखा कि परमात्मा घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। अब इसका देखियो, आपको पहले ये दुर्गा पुराण में ही स्पष्ट करते हैं। ये वही दुर्गा पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। अब देखिएगा, ये छठा स्कंद है, प्रश्न नंबर 412 पे। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूं, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों के संचय के हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। प्रारब्ध कर्म जो है वो भोगने से ही समाप्त होते हैं। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 413 पर देखिए, 413 पृष्ठ पे। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। अब 282 पर आ जाओ। व्यास जी कहते हैं, देवराज, इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति, ये देवताओं के गुरु, उनसे कहने लगे, मन में उनसे कहने लगे। अब 243 पर पहुंचेंगे। ये यहां देखो, उनसे कहने लगे 283 पे, 83 पे, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं
तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों क्रमशः पुण्य और पाप के अक्षय सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद की अनुभूति करे। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होने वाला होगा वह तो सामने आएगा ही। ये तो देवताओं के गुरु की बात स्पष्ट होगी कि लोग है भी कर्म तो भोगने से ही समाप्त होगा, इसका कोई पाप कट नहीं सकता, क्योंकि पाप से दुख और पुण्य से सुख होता है, तो पाप कर्म भोगना ही पड़ेगा। अब 243 पे देखिएगा, चौथा सकंद, प्रश्न नंबर 243 पे। अब ये राक्षसों के देवता गुरु के विषय में व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। देख कितना अड़े झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा, होने वाली बात अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। प्रहलाद ने कह रहे हैं कि ये तो देखो, यहां तो कह रहा है, वह कह रहा है कि तुम्हें, प्रहलाद से कह रहा है। प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुख मुस्कान से भर गया और उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न डरना चाहिए और न पाताल ही जाना चाहिए, पाताल में भी नहीं जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। यहाँ तो वह कार्य है कि मैं मंत्र जाप करूंगा, तुम मुझे कि मैं दे दो, दान दूं। और फिर आगे नो कहे, कोई भी, मैंने ब्रह्मा जी से एक बात सुनी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रारब्ध के कर्म ने टाल दे, तुमने पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे भले आदमी, चौड़े एक तीसरी लाइन में झूठ बोल रहा है। ऊपर कह रहा है मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, सत मंत्रों के साथ जाप से पाताल नहीं जाने दूंगा, और फिर पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। ये थे विद्वान रे थरा के। और ये प्रहलाद की ब्रह्माटी हो रही है। अब देखो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। प्रहलाद जो आत्मा है, ये पुण्य आत्मा पहले कभी परमेश्वर के चरणों में, कबीर जी के चरणों में रही थी आत्मा। जैसे आप जी पहले 600 वर्ष पहले भी कबीर जी के साथ थे जब परमेश्वर आए थे। वो 64 लाख हो गए थे पुण्यात्माएं। उनके द्वारा की गई भक्ति के उनके समय में की गई भक्ति के प्रभाव से आपको लगातार मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और अब जो आपको सतनाम मिला, उसमें किसी को सतनाम प्रभु ने नहीं दिया था। अब आपको सतनाम मिलेगा। इस सतनाम की इतनी कमाई हो जाएगी, कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उस श्वास से जो सतनाम का जाप है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्संकेतिक, जिनको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। एक बार जो श्वास उस श्वास से सिमरण कर दिया, उसकी कितनी कीमत है। 14 लोक भी उसकी कीमत नहीं दे सकते। और 3 लोक, ये पाताल और पृथ्वी और ये धरती पृथ्वी लोक, ये तो व्यर्थ पासंग यानी एक्स्ट्रा पासंग के होती थी। वर्तमान के बच्चे नहीं जानते होंगे, हमारे टाइम के बूढ़े बुजुर्ग अवश्य समझते हैं पासंग किसने कहा थे। पहले ये 2 तराजू होती थी, तुला,
ये एक लकड़ी का डंडा सा होता था ऊपर, और उसके एक पलड़ा होता था नीचे, एक प्लेट सी लोहे की, उसको रस्सियों से बांध कर उस डंडी से बांध दिया जाता था। उसमें सेंटर में एक पकड़ने का होता था ऐसे हाथ से, और ऐसे तोलते थे। एक पलड़े में बट्टे रख देते थे बाट, और दूसरे में जैसे कोई कणक तोलनी है, गुड़ तोलना है, खांड तोलनी है, या दाल कुछ भी तोलना है, ऐसे दूसरे में वो रखा करते। तो उनमें डिस्टरबेंस होता था, त्रुटि होती थी उस तराजू में, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, त्रुटि रहित करने के लिए, जिस भी सौदे को, जिस भी माल को तोलते थे, जैसे कणक तोलते हैं तो थोड़ा सा गेहूं लेकर 2 मुट्ठी वो दूसरी तरफ डाल देते थे, उसको पलड़ों को एक जैसा करने के लिए कि इसमें कोई त्रुटि ना रहे तोलन वाली उस ताखड़ी में, तराजू में, तुला में। और जब वो बैलेंस ठीक हो जाता था, जिस तरफ वो पासंग डाली थी, यानी वो गेहूं तोलते समय गेहूं से ही 2 मुट्ठी गेहूं, यानी 100 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम जितनी हो सकता थी, वो एक पलड़े में डाल दिए। वो बराबर होगी, त्रुटि रहित तराजू होगी, तो जिस साइड में वो गेहूं डाले थे 100 ग्राम, उधर ही बट्टे रख देते, उनको पासंग कहा करते थे। वो गेहूं जो थोड़े से डाले एक साइड में, वो पासंग थे, वो सौदे में नहीं आते थे, एक्स्ट्रा वो व्यर्थ थे। तो ऐसे कहते हैं कि जो सौदा सतनाम का एक श्वास, एक मंत्र का पूर्ण जाप, श्वास उश्वास, ये 2 मंत्र हैं, इनकी 2 ही विधि से जाप है। तो फिर सतनाम पूर्ण मंत्र जो बनेगा वो 3 विधि का हो जाएगा, 3 ही उसमें मंत्र होंगे। जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में है, तो उसमें तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत् सत तत्सत ओम तत्सत ये जाप नहीं है इसका, उसकी विधि भी न्यारी है। तो वो क्या बताते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक तरफ तो सतनाम रख दिया, एक श्वास का मंत्र, और दूसरी पलड़े में, दूसरे तराजू तुला के दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, और ये 3 लोक है। हम तो यहाँ एक छोटा सा को मेंबर बन जा, MLA MP बन जा तो पता नहीं क्या बन जा, और मुख्यमंत्री बन जा तो इन्हें सोचो बस किला टूट गया। और परमात्मा कहते हैं इन सारे पृथ्वी के पूरे पृथ्वी लोक को, स्वर्ग के लोक को और पाताल लोक को, इन तीनों को तो पासंग रख दे। इस सतनाम के मंत्र की इतनी कीमत है, इतना ऊपर इतना राज मिलेगा उस ब्रह्मलोक के अंदर। अगर हमने जाना सतलोक में है, लेकिन ये कीमत इसको काल को देके जानी है। और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। तो ऐसे अब आपको मंत्र मिल गए, और कुछ पुण्यात्मा जिनको सार नाम भी मिल चुका है। और काल का इतना भयंकर दबाव है कि कुछ समय के बाद कुछ मूर्ख आत्माएं प्रभु से दूर हो जाती है, दूर चले जाते हैं। जो गुरुद्रोही नहीं होते, जो गुरुद्रोही हो जाते हैं, उनका तो सर्वनाश होता है, उनकी तो कमाई रहती ही नहीं, वो नष्ट हो जाता है, उनको तो नरक में सीधा डाला जाता है। कुछ एक ऐसे हैं वैसे ही अपने मस्ती में आना छोड़ के फिर धीरे धीरे दूर हो गए, तो वो प्राणी काल के हाथों पड़ जाते हैं। वो काल का नो समझ लो लाल ठा गया, लाल मिल गया काल को। फिर उन्हीं में से किसी को उसके पुण्यों के आधार से किसी को ब्रह्मा बना देगा, किसी को विष्णु बनाओगा, किसी को शिव की पदवी देगा, और किसी को फिर आगे जब उन क्षीण हो जाएंगे उनके पुण्य, उसके बाद स्वर्ग में निम्न सत्र के देवता खत्म करते करते उनको, और वो फिर 84 लाख योनियों में ठोक देता है। उन्हीं में से प्रहलाद एक था। इतनी पुण्यात्मा थी कि मां के गर्भ में भी उसको भक्ति याद थी, और मां के गर्भ में ही नारद जी ने उसको, जैसा वो जाने था शिव भगवान की कथा सुना सुना कर परिपक्व कर दिया था, भगवान बिना कोई साधक नहीं, कोई साथी नहीं है। तो वो पुण्य तो था उसका पहले का, और
फिर वो जब माँ के गर्भ से बाहर आया 10 वर्ष का हो गया तो पिताजी दुश्मन बन गया प्रहलाद का। लेकिन प्रहलाद का रंग पिछले संस्कार से प्रभु में रंगा हुआ था। उसने पिताजी की बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं, आप परमात्मा नहीं हो। जिस कारण से हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को नष्ट करने की, मारने की ना जाने कितनी योजना बनाई, सभी असफल रही। वर्तमान की प्रहलाद की कोई भक्ति नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल थी ही नहीं। लेकिन पिछले कहते हैं पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, वो पिछले संस्कार थे उसके बढ़िया, जिस कारण से कबीर परमेश्वर ने आकर उस प्रहलाद की रक्षा की थी। अब उस प्रहलाद की दुर्गति हो रही आगे चल के। अब इसमें स्पष्ट किया है कि तेरे एव विपरीत दिन आगे, उनका गुरु कह रहा है। अब तो पहले सम्राट था, उसके बाद पूरी पृथ्वी का राजा बना प्रहलाद, और जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज होली, ईब ने होकर तू पाताल में जागा, देवताओं तार गया, भाज गया, छुप गया कि तो जाके या दुर्गति साथ है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर कमाई आपनी कभू ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ा हुआ मिला अगा हुआ। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। ये परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के साथ रहते हैं। जब इनके ऊपर विशेष आपत्ति आती है, प्रभु उनकी मदद गुप्त रूप से कर जाते हैं। नरसिंह रूप कहते हैं, हमने ही नरसिंह रूप धरा और हमने ही प्रहलाद उस हिरण्यकशिप को का पेट पाड़ा। और क्योंकि उस समय नारद जी के ज्ञान से प्रहलाद जो था, भगत प्रहलाद जी विष्णु जी को ही इष्ट मान रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको विष्णु रूप दिखा दिया। बाद में प्रहलाद राजी हो गया। पुण्यात्माओं, यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ज्योति निरंजन काल है। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक भगवान है। और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म है जो असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। धारण पोषण मीन जिन सभी के सब कार्य वही काम वही परमेश्वर करता है, उनके संस्कार वश। उनके कर्म आधार के जो संस्कार हैं वो भी कबीर परमेश्वर ही प्रदान करवाता है। विशेष आपत्ति आती है तो विशेष उसके अगर संस्कार अच्छे हैं तो वो स्वयं ही आकर मदद करता है। ये काल भगवान चाहता है कि भगवान से इनकी आस्था उठ जाए, कोई ऐसा भगवान की लीला प्रकट ना हो जिससे इनकी आस्था परमात्मा की तरफ आकर्षित हो। वो चाहता है कि सभी नास्तिक हो जाएं, इसलिए गलत साधना करवा के, उल्टे रास्ते लगवा के इन सभी की बैटरी को डिस्चार्ज करवा देता है, और अंत में ये भोली आत्मा नास्तिक बन जाती है, परमात्मा से दूर होती चली जाती है। परमेश्वर आकर ही इस भक्ति को फिर पुनर्सेट करते हैं, अपने तत्व ज्ञान को प्रदान करते हैं, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से आपको लाभ देते हैं ताकि आपकी आस्था प्रभु में बन जावे और तुम भक्ति कर सको। अब देखो कितने दुखी प्राणी आते हैं, और आते ही उनको परमात्मा राहत देना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि ये हमारा पिता है और समर्थ शक्ति है कबीर भगवान। और अपने बच्चों के दुख से माता पिता ही पीड़ित होते हैं, दूसरा रिश्तेदार थोड़ी सी देर दुखी होता है, जो विशेष दबाव आओगा, विशेष आवश्यकता किसी चीज की पड़ेगी, दूर हो जाएगा। तो वो परमात्मा कबीर जी है जो हमें लाभ दे रहा है। तो यहां प्रहलाद की अब दुर्गति हो रही है। लड़ाई में पहले तो सम्राट था, पूरे पृथ्वी का राजा था। अब जब उसकी बाद बैटरी डिस्चार्ज होली, पुण्य समाप्त हो गए, प्रहलाद के अब छुपता फिर रहा है। और उनके गुरुजी कह रहे हैं कि तुमने पताल में तो जाना ही पड़ेगा, वहां जाके छुपना ही पड़ेगा। और ऊपर वो ये थे दोगले ब्राह्मण, ये दोगले गुरु, डुप्लीकेट। ऊपर तक कह रहा है कि तुम्हारी मैं रक्षा कर दूंगा, तुम्हें पाताल नहीं जाना पड़ेगा अपने सत्य मंत्रों का जाप करके। और फिर नो ऐसा कोई भी नहीं है, पाताल में तो तुमने जाना ही पड़ेगा, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। और तेरा गजब हो गया। ऐसे ही ये जितने भी गुरु लोग हैं, पहले तो कोई दुखी प्राणी जाता उसको कहता है ये जाप कर ले, ये जाप कर ले, इतना दान कर दे, फलाना कर दे, गंगा में नहा ले, व्रत रख ले, फलान कर ले, 100 प्रकार की ना जाने कितनी साधना देते।
जब किसी से लाभ नहीं होता कहते हैं भाई प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म तो भोग ही कटेगा। और फिर उदाहरण देते हैं कि देखो विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव का भाई बाली मारा था धोखे से वृक्ष की ओट लेकर, उसका भी बदला देना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी आए और वो बाली वाली आत्मा शिकारी बना और भगवान श्री कृष्ण के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका बदला लिया, उनकी हत्या की। भोग कर्म प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर वो जंतर मंत्र किस लिए बताओ थे? वो पहले 36 प्रकार के दान धर्म के लिए पैसे दे दे, मैं अनुष्ठान कर दूंगा, तेरे जाप कर दूंगा। वो किस लिए कहा? वो उदर पूर्ति के लिए बकवाद थी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, इन गुरुआं गांव बिगाड़े संतों, गुरुआं गांव बिगाड़े। ये नकली गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। अब ऐसे भक्ति कर्मों पर ये आरूढ़ कर दिए, अब उनको छुड़वाने से भी नहीं छोड़ रहे कि साधना गलत है, मत पूजो, इनके करते करते तुम्हारी दुर्गति हो रही है। और उन्हीं पर फिर आरूढ़ होने को नहीं, इनको कैसे छोड़ो, श्राद्ध निकालने पड़ेंगे, पितर तो पूजने पड़ेंगे, माता तो दोकनी पड़ेगी। अरे ये करते करते तो मरे पड़े हो, बुरा हाल हो रहा है। जो टेबलेट औषधि खा रहे हो, राहत मिल नहीं रहा। दूसरे वैद्य के पास जाते हो, वैद्य कहता है ये टेबलेट छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, अब मेरे वाली खाओ। और फिर वो अनाड़ी मरीज कहे कि नहीं ये तो मैं खाऊंगा पहले वाले वैद्य वाली तय, तो कौन दवाई देगा उसको? नहीं देगा, कोई उपचार नहीं करेगा। ऐसे ही इस दास का कि आपसे प्रार्थना है कि जो दास टेबलेट दे, जो विधि आपको भक्ति की परमात्मा की दे, यही करनी होंगी, पहले वाली नहीं करनी, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। वो नहीं खानी, वो हमारे वाले भक्ति को खराब कर देंगी। इसलिए आपने और उपासना नहीं करनी, जो दास बताओ शास्त्र अनुकूल यही करनी होगी, और इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है, सब संतों ने प्रमाण दिया है। अब प्रसंग चल रहा है कि कहते थे ये ऋषि लोग किसी की थ्योरी देख लेने के पाप कर्म तो कटते हैं को नहीं, पाप कर्म नहीं कटते, ये तो भोगने से ही समाप्त होते हैं। अरे भले आदमियों, रोगी है, वैद्य के पास जाता है और वैद्य कहता रोग तो भोगे से खत्म होगा, ये रोग नष्ट नहीं हो सकता, औषधि से रोग नष्ट नहीं हो सकता। तो क्या वो वैद्य है? कोई साबुन, जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन पानी के संयोग से कपड़े के मैल को नाश कर देता है, और कोई कहता है कि साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं करता, यथावत रखता है। तो फिर कौन साबुन की तलाश करेगा, कौन साबुन की चाह करेगा? भगवान की खोज इसीलिए की जाती है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। वो पल में दूर कर सकता है, हमें निर्धन को धनी बना सकता है, रोगी को कितना भयंकर रोग हो उसको निरोग कर सकता है। ऐसा हमारे सदग्रंथों में भगवान के गुण लिखे। कौन से सदग्रंथ? वेदों और गीता जी तथा सबसम वेद जो कबीर वाणी, परमेश्वर की वाणी, उसमें लिखा है। और ये वेदों के ज्ञाता कथित ऋषि, कथित वेदों के ज्ञाता कहलाते थे। ये कहते थे कि प्रारब्ध तो कट ही नहीं सकता और भगवान पाप नाश नहीं कर सकता। पाप नाश का अर्थ है भाई प्रारब्ध नाश करना, क्योंकि प्रारब्ध में जो दुख है वो पाप से है, और पाप कटा नहीं, पाप कर्म कटा नहीं तो सुख कैसे होगा? जैसे पैर में कांटा लगा हो, पैर में कांटा लगा है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा कांटे से है। और कोई किसी के पास जाता है, कहे कि मुझे पीड़ा हो रही है, तो वो देखकर बताता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, इससे तुम्हें पीड़ा हो रही है। फिर वो कहे जो जिसके पास वो ट्रीटमेंट के लिए गया था कि मेरी पीड़ा नाश करो, मेरा पीड़ा खत्म करो, और वो कहे कि ये कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो अंदर ही रहेगा, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो
कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने इस डर से कि ये भगवान फिर ना लग जाए, पीड़ा फिर ना हो जाए। तो आप जी जो पाप कर्मों से दुखी हैं, पाप कर्मों के कारण जो आपके ऊपर संकट आए हैं, वो परमेश्वर आपके कांटे निकालेगा। और ये सतनाम रूपी, सच्ची भक्ति रूपी, ये सतत्व ज्ञान रूपी इस सदग्रंथ से आपको वो सतनाम रूपी जूता देगा कि बेटा अब इसको भक्ति करना, इस राम नाम के जूते ने पहने रखना, इसको छोड़ मत देना, नहीं तो वो कांटे फिर लग जाएंगे तुम्हारे। तो अब हम डर के मारे इस राम नाम के जूते को कभी नहीं निकालेंगे और सुखी रहेंगे। और कोई ये कहे कि नहीं कांटा निकलेगा, नहीं जूता पहन ले, जैसे कहते हैं भाई प्रारब्ध तो तुम्हारा खत्म हो नहीं सकता, ये तो भोगना ही पड़ेगा, दुख है चाहे सुख है, भक्ति कर लो आगे सुख हो जाएगा। कभी भी भक्ति नहीं कर सकता जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, उसको राहत मिले और फिर वो भगवान में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो, तब आगे वो राम नाम के जूते को कभी नहीं निकालेगा, सदा पहने रखेगा। अब आपने देख लिया कि सभी जितने भी ये देव हैं, महादेव हैं, जितने भी ये ऋषिगण हैं, ये सभी यही कह रहे हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध तो भोगने से ही समाप्त होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये तो पहले वाले विद्वान आपको दिखा दिए सतयुग से लेकर आज तक, और अब एक कलयुगी महर्षि के बारे में आपको दिखाते हैं जिसकी थ्योरी है कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, नाश नहीं कर सकता। अब वेदों का जो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े किसाना, मूढ़ किसाना। वैसे समझदार किसान तो थोथे बुझ को नहीं छड़ेगा। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े मूढ़ किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये महर्षि ऋषि सारे वेद पढ़ा करते, वेदों के अतिरिक्त कोई शास्त्र नहीं था, ये पुराण तो बाद में लिखे गए हैं, और उनको वेदों का कह का विज्ञान नहीं था। कोई न कहे मैं तो वेदों के प्रागामी प्राकांड विद्वान, पूर्ण विद्वान, और पूजा करें दुर्गा की, और दुर्गा कहती है भगवान तो कोई और है, उसकी पूजा करो। उसकी जैसे उसने कहा ब्रह्म की साधना करने से ब्रह्म के पास चले जाओ, वो ब्रह्म लोक में रहता है। दुर्गा की पूजा तो कैंसिल हुई। अब एक कथित महर्षि जो कलयुग में सबसे ज्यादा भ्रमित कर गया इन भोली आत्माओं को वेदों की आड़ में, और उल्टी पट्टी पढ़ा गया, इस महर्षि को देखो, वो तेरा गजब हुई हो। हम भी भले ही अपनी आन उपासना करते थे, देवी देवता पूजा करते, लेकिन महर्षि दयानंद जी जो आर्य समाज प्रवर्तक हैं, इनकी सुनी सुनाई लोक वेद के आधार से जो महिमा थी उससे प्रभावित थे कि वो तो वेदों के प्राकांड ज्ञाता थे। भाई उन जैसा तो विद्वान कोई था ही नहीं कलयुग में। अब ये पता चला ये कह भी नहीं जाना था, भक्ति के बारे में भी नहीं, ना समाज सुधार के बारे में इसको ज्ञान था। ये तो केवल भंगोड़ी था, भांग पी का अपना मस्त रहता था, पड़ा रहा करता था, और दड़ी पक्का पी लेता, दूध फिर करे ज्यादा दंड पेल। ये इस तरह का व्यक्ति था। बोलना जाने था, संस्कृत का ब्राह्मण था और संस्कृत जाने था। बचपन से ही ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ा करते थे, संस्कृत भाषा जानते थे। समाज अशिक्षित था, बुलक्कड़ गणा था, और न्यू क्या करें गणा बोलनी है कहता बूमड़ा भी बेक्या करे। बाजरा निकालने के बाद कणक उसमें से वो रह जाता बूमड़ा, उसका छिलका, तो बाजरे के स्थान पर छिलका बेच गया यो गढ़ा बोल बोल के। अब दिखाता हूं आपको इसके कारनामे, और तेरा गजब हुई है। देखो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि चलो पीछे जो बात बनी सो बड़ी, अमनपढ़ थे हमारे पूर्वज, ना पता था, अब भी उससे उस बूमड़े को ठाए फिरे तो क्या वो मूर्ख है, वो नीच आत्मा है जो उस कणक के स्थान पर बूमड़े को बेच रहे हैं, उस छिलकों को बेच रहे हैं बाजरे के स्थान पर।
उन्हें ढेर ला रखा अपने घर में, वो सारा बेचना चाहते हैं। उन्होंने शोर मचा रखा है कि रामपाल झूठा है, कपटी है, फलान है, वो क्या जाने वेदों को संस्कृत नहीं आती है। ये बात तो बहुत पुरानी होली थारी, अब नहीं चलेगी। अब तो सारे समाज में डूंडा पाटेगा ही, और सारा समाज धिक्कारेगा इस ऐसे ऋषियों को। ये नाश करके दर गए, सारी छोरी बदल गए भगवान की। अब देखो ये 63 वर्ष जिए थे महर्षि दानंद सरस्वती, देखो कितना। अब ये थे इनके पाखंडी की पूजा जग में संत को कह लबाड़, इसकी तो पूजा देखो कैसे डट के बैठे महापुरुष। अब आदमी ने सोचा भाई तोड़ पाड़ दिया इसने, तो भगवान तो मिल लिया महर्षि जी, कमाल कर रखा होगा, बड़ी समाधि डट रहे हैं। और कह का भी नहीं पता था, ना भक्ति का ना वेदों का, किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं था इनको। ये देखो ये जन्म उनका सन 1881 सन 1824 में, और मृत्यु ही 1883 में, और 59 वर्ष जिए थे, 59 वर्ष। अब देखो सत्यार्थ प्रकाश, इसमें क्या लिखा? वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण है। वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाण से संयंत्र, इसमें जो लिखा गया है सब सदग्रंथों के वेदादि से निष्कर्ष निकालकर सच्चाई लिखी है, जो वेदों में लिखी है। इसको सरलार्थ सिंपल बना के महर्षि जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। इसका कहने का तात्पर्य है श्रीमत परमहंस परिव्रजाकाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, यहाँ से इनकी उपमा शुरू हुई है। और यहाँ महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित कि इसे महापुरुष के द्वारा ये सत्यार्थ प्रकाश बनाया गया है। वे कहाँ प्रकाशक है? वैदिक यतिमंडल, दयानंद मठ, दीना नगर, पंजाब। ये छपे कहाँ से? ये सत्यार्थ प्रकाश जो दास आपको दिखा रहा है, आचार्य मुद्रक है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये यहाँ से छपी है। और इसके 7वें सकंद में आते हैं, ये कहते हैं वेदों में एक परमात्मा है, अनेक भगवान नहीं है, केवल ब्रह्म है। और ब्रह्म ही एक भगवान, और कोई भगवान नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है और कहीं नहीं लिखा है वेदों में। और दूसरी थ्योरी ये थी कि इनकी भगवान निराकार है। और तीसरी ये थी कि भगवान परमात्मा साधना करने वाले भगत के पाप नाश नहीं करता। ये तीनों थ्योरी अब इसकी फेल होंगी, आपके समझ दिखाता हूँ। ये देखिएगा, सप्तम समोल्लास प्रारंभ, इसमें प्रश्न किया है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? प्रश्नकर्ता बोल रहा है स्वामी दयानंद जी से। उत्तर स्वामी दयानंद जी का, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। ये स्वयं कहते हैं। ये प्रथम समोल्लास, इसके पृष्ठ नंबर 15 पर। ये समोल्लास तो यही रहते हैं कि अगर मान ले किसी और छापे में छपे हैं, उनके अक्षर मोटे होने से पृष्ठ बदल जाते हैं, लेकिन समोल्लास नहीं चेंज होते। प्रथम समोल्लास, और यहां देखिए, ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब देखो, ईश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो। ये क्या कहता है स्वामी जी यहाँ? ये 7वें समोल्लास में स्वामी जी कह रहे हैं कि किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो नहीं? उत्तर स्वामी जी का, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों। ईश्वर, अब देखो ये खुद कह रहा है कि सबसे बड़ा होने, ये प्रथम समोल्लास में पृष्ठ 15 पे, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर। यहाँ हम इसके प्रश्न ये लिखें
कि क्या वेदों में ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तू मानते हुआ नहीं, हम ईश्वर को ब्रह्म कहें? तो स्वामी जी उत्तर दे नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर अर्थात ब्रह्म सिद्ध हों। ईश्वर का नाम ब्रह्म, ईश्वर माने ब्रह्म, तो ब्रह्म सिद्ध हों, यानी कोई अनेक और ब्रह्म नहीं है, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है, यानी ब्रह्म एक है। अब देखो स्वामी जी का, अब दोनों थ्योरी फेल करते हैं इसकी। ये सप्तम समलास प्रश्न नंबर 154 पे प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? ब्रह्म ईश्वर को होते ब्रह्म को, इनकी थ्योरी के अनुसार उत्तर वो कहते हैं निराकार। अभी दोनों थ्योरियों को यहाँ ये 154 पृष्ठ पे कह रहा है परमात्मा निराकार है, और यहाँ 155 पे अपनी दोनों थ्योरी दोनों सिद्धांत फेल कर रहा है कि प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं करनी चाहिए। प्रश्न कर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं, ये पाप नहीं छुड़ेगा, पाप तो भोगने पड़ेंगे। प्रश्नकर्ता कहता है, फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, फिर फायदा क्या इनके करने का? स्वामी जी उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है और है। स्तुति प्रार्थना करने से और लाभ होता है। प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या है? उत्तर स्वामी जी कहते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, ब्रह्म में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अब देखो स्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब यहाँ किस प्रश्न आता है कि उपासना करने से पर ब्रह्म यानी ब्रह्म से भी कोई अन्य दूसरे ब्रह्म अन्य परमात्मा से मेल हो जाता है। मेल का अर्थ क्या हुआ भाई? बहन बच्चों बेटियों सुनो, अपने आप सोचो। मेल का अर्थ है जैसे परमात्मा निराकार और सर्वव्यापक होने से तो पहले मिला हमारे से, वो तो अभेद है ही नहीं, और उपासना से उससे मेल हुआ तो वो साकार है, एक देशीय है। और परब्रह्म का अर्थ है दूसरा ब्रह्म, एक ब्रह्म से दूसरा, जैसे दादा और परदादा दूसरा दादा, एक ये लोक एक परलोक, ये लोक परलोक माने दूसरा लोक, अन्य लोक। तो दो भगवान अब दो ईश्वर आप पे सिद्ध कर दिए उसने। और उधर कहता नहीं, कहीं नहीं लिखा कि भगवान में वेद में कोई अनेक ईश्वर हो। और आप कहता है कि परब्रह्म से मेल, ब्रह्म से भी दूसरे ब्रह्म तय, और फिर कहता है कि उपासना से पाप तो कटते नहीं, उपासना से इस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अरे भोले आदमियों, एक पापी आत्मा जिसके पापों से ग्रस्त है वो क्या भगवान प्राप्ति कर सकता है? पहले पाप नष्ट हो और फिर वो परमात्मा प्राप्ति करेगा। कि जैसे परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। अब ये स्वामी जी की वो थ्योरी है महर्षि दानंद जी की, ये भी इसको महर्षि कहते होने भी हमने जो है थोड़ी शर्म आने लगी, इसने महर्षि भी कुकर कमा। लेकिन हमने तो यूँ सोच रखा किसी ने अपने बालक का नाम डीसी रख लिया, डीसी। अब उसको डीसी कहना ही पड़ता है, वो डीसी है नहीं, वो तो पाड़ी है। तो इसको महर्षि तो इसलिए कहना पड़ेगा कि वो महर्षि के नाम तो प्रसिद्ध हो गया। अब ये तो ऐसी थ्योरी है स्वामी महर्षि दानंद जी की कि जैसे कोई कहे कि साबुन लगाने से क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़ा देगा? स्वामी जी कहता नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर साबुन लाने का फायदा क्या? तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि उसका कुछ और ही फायदा है। क्या? कि कपड़ा मजबूत हो जाता है। अरे तेरा गजब भैया,
अब साबुन के गुणों में लिख रखा है वो पाप काट देता है, साबुन के गुण अर्थात परमात्मा के गुणों में लिखा के भगवान पाप नाश कर देता है। अब 2 छुरी तो इसने आप पे फेल कर ली, अब तीसरी दास करेगा वेदों के आधार से। अब आप देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में, ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, और ये अनुवाद भी महर्षि दानंद जी द्वारा ही किया हुआ है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, अनुवाद किया है। ये वेदों के लेखक नहीं है दानंद जी, महर्षि दानंद जी वेदों के लेखक नहीं है, लेखक तो व्यास जी हैं। ये तो अनुवाद करता है, भाष्य किया है इन्होंने। अच्छा, अब देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये है 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। ये यहाँ इसकी संस्कृत है, 13वां है, ये संस्कृत यहाँ पर है, और 242 पे इसका अनुवाद स्वामी दानंद जी ने किया है। ये देखिएगा, ये 242 पे स्वामी दानंद जी अनुवाद कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब देखो इबिन के स्वामी दानंद जी के जैसे सर्प के गले में मुख में चकचुंद आ जाती है ना, चमगिद्दड़ आ जाती है, तो वो सब फंस जाता है कि अब क्या करूं। तो कहने का भाव ये है कि ये अपनी थ्योरी पहले लिख चुका था वेद सत्यार्थ प्रकाश में। अब इसने समस्या आगे अनुवाद करते समय, वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है, घोर पाप भी नाश कर देता है, उसके गुणों में लिखा है। अब इसने यहां और तो कुछ बसाई को ना, क्योंकि इसमें 6-7 जगह लिख रखा है एक ही मंत्र में, परमात्मा पाप नाश करता है, परमात्मा पाप छुड़वा देता है, परमात्मा घोर पाप छुड़वा देता है। तो इसने शुरू में लिख दिया हे सबके उपकार कर